और आप वायलेंस को स्प्रेड कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि दिल्ली में रेप करो, दिल्ली में आग जलाओ, उत्तराखंड में आग जलाओ, ये कैसा मैसेज है भाई? अगर आपके शहर में कुछ हुआ है और आप नाकामयाब हो गए तो आप पूरे देश को जला डालोगे अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए? ऐसे कैसे? ये कैसे चलेगा भाई? आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर बेटी के रेप के बाद वहां के हालात में सुधार लाने के बजाय ममता बनर्जी कभी सड़कों पे उतरती है तो कभी मोमबत्तियां जलाती है और आए दिन कुछ ना कुछ बयान देने ही लग जाती है। कल का ही बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहा यदि बंगाल जलेगा तो असम जलेगा, दिल्ली जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता क्या जानती है, इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के युवक खड़े हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल की हालात खराब होती है तो अन्य राज्यों के हालात को भी हम खराब कर देंगे? पहली बात तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का ऐसा बयान ही निंदनीय है कि वो अपना राज्य तो संभाल नहीं पा रही और वो कह रही है अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगा, यूपी जलेगा, झारखंड जलेगा, बिहार जलेगा। क्यों जलेगा भैया? आपकी मानसिकता क्या है कि आप क्या चाहते हो कि 2014 से पहले वाला भारत बनाना चाहते हो जहां हर एक राज्य के अंदर बम विस्फोट होते थे, हर एक ट्रेन के अंदर बम विस्फोट होते थे, हर एक पिक्चर हॉल में बम विस्फोट होते थे, हर एक मॉल के अंदर बम विस्फोट होते थे? वो जलते राज्य दोबारा से आप चाह रहे हो। इसलिए शायद गठबंधन का हिस्सा भी बनी ममता बनर्जी कि भैया मोदी को हटाओ, क्योंकि जब से मोदी आया बम विस्फोट होने बंद हो गए। जब से मोदी आया है तब से पत्थरबाज गायब हो गए हैं। जब से मोदी आया है सेना के जवान 24 घंटे में भारत कैसे वापसी आ जाते हैं अगर पाकिस्तान जाते हैं या कतर जाते हैं तो ये सोच और विचार जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी को अपना राज्य देखना चाहिए। बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, उसके ऊपर ठोस कानून बनाना चाहिए। अगर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक उनकी जो शुक्रवार की नमाज होती है उस पर जो छुट्टी थी वो रद्द कर दी ना, ताकि भेदभाव ना हो। ऐसे तो हिंदू आकर के कल को कहेगा भैया सोमवार को मेरा महादेव का उपवास होता है, मैं अन्न और जल का त्याग करता हूँ, मुझे भी छुट्टी दे दो। मंगलवार को राम भक्त आ जाएंगे, हनुमान भक्त आ जाएंगे, वो कहेंगे भैया हम भी हनुमान जी का व्रत रखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है, हमें भी छुट्टी दे दो। तो भेदभाव से थोड़ा ना चलेगा। एक तरफ आप कहते हो कि भैया मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक तरफ भाजपा के ही चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा अगर ऐसी चीज लाते हैं, भेदभाव मिटाने की बात करते हैं, तो आप कहते हो भैया अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। तेजस्वी यादव जी आकर के बयान देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी की तब निंदा नहीं खुलती है जब 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है अयोध्या जैसे पवित्र स्थान के ऊपर। एक डॉक्टर जो दुनिया की लोगों की जिंदगी बचाने के लिए फील्ड में उतरती है वो अपनी जिंदगी हार जाती है। और बंगाल अचानक ऐसा क्या हो गया कि असम में जो है मुस्लिमों का छुट्टी रद्द कर दिया जाता है? वो जो शुक्रवार को नमाज पढ़ने जा रहे थे उसमें ऐसी क्या दिक्कत वाली बात हो गई? देखिए, जिन्होंने राष्ट्र को मजबूत करना है, जिन्होंने देश को विकासशील बनाना है, जिनका एजेंडा है, जिनकी सोच है कि भारत को अमेरिका चाइना से भी ऊपर लेके जाना है, वो लोग ये नहीं देखेंगे कि अगर मैं ये चीज लागू कर रहा हूँ तो मुस्लिम नाराज हो जाएगा, मुझे वोट नहीं देगा। मैं बंगाल के अंदर हिंदू ने बलात्कार किया, मैं उसके ऊपर कार्यवाही करा रहा हूँ, उसके लिए सड़कों पे उतर रहा हूँ, तो हिंदू समाज मेरे से नाराज हो जाएगा, वोट नहीं देगा। वो कहते हैं जो सही है हम उसके साथ खड़े हैं, जो देश हित में है हम उसके साथ खड़े हैं। उसका जीता जाता प्रमाण है कि असम के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहां मुस्लिम वोट नहीं है, 20 से 22% से ऊपर है वहां पे मुस्लिम वोट। तो उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया ना कि भैया तुम नहीं दोगे ना दो, लेकिन जो असम के फेवर में होगी बात, जो असम को मजबूत करने में बात होगी, हम उसके साथ खड़े हैं। चीफ मिनिस्टर अगर मुझे असम की जनता ने चुना है तो असम के विकास के लिए चुना है, जातिवाद के लिए नहीं चुना है, एक अलग समुदाय का समर्थन करने के लिए नहीं चुना है। जैसा भी हम देखते हैं राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर के चल रहे थे, बहुत अच्छी बात है, संविधान को मजबूत रखना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतनी मेहनत से संविधान को बनाया, तो उसको अगर हम सक्षम और कहते हैं सुरक्षित नहीं रख सकते तो और कौन रखेगा? लेकिन यही कांग्रेस उसकी धजिया भी तो उड़ा रही थी आपातकाल लगा करके। यही कांग्रेस वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पहले संसाधनों पे पहला हक और नूर बानो का केस बदल करके असम में रोहिंग्या को बसाने का केस पर सुप्रीम कोर्ट की धजिया उड़ा करके ऐसे केस लाई ना, संविधान की धजिया उड़ाई। मोदी ने क्या किया जो आपने कहा मोदी संविधान बदल देगा, SC ST दलित परेशान है? संविधान 370 धारा ही तो संशोधन किया था, क्या उससे किसी को नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, पत्थरबाजों को नुकसान हुआ, उनका रोजगार चला गया। आतंकवादी जो कश्मीर के रास्ते आते थे, पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर होते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में जाके बम विस्फोट करते थे, उनको नुकसान जरूर हुआ है। आज कश्मीर में कर्फ्यू नहीं लगता,
तो मुझे लगता है कि जो नेता उस पर राजनीति करते थे उनको नुकसान हुआ है। आज राहुल गांधी जी जाते हैं एनसी के साथ गठबंधन करके आते हैं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के साथ। मतलब उनकी सोच क्या है कि जो भारत के अंदर तिरंगा जलाएगा मैं उसका समर्थन करके आऊंगा, मैं राहुल गांधी हूं। जिसके कार्यकाल में सेना को पत्थरबाज पत्थर मार रहे थे मैं उसका समर्थन करूंगा, उसकी सरकार कश्मीर में बनाऊंगा, मैं राहुल गांधी हूं। जिसके कार्यकाल के अंदर आतंकवादी कश्मीर में घुस के भारत के अभिन्न अंगों में जा करके बम विस्फोट करते थे, मैं उनकी सरकार दोबारा से बनवाऊंगा, मैं राहुल गांधी हूं। आप इससे अच्छा अकेले लड़ो राहुल गांधी जी, शायद आपको वोट इनसे भी मिले। जवाब ले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निखिल है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली में ही काम करता हूँ, देहरादून का रहने वाला हूँ। कैसे देखते हैं असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पहले तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में कुछ जलता है तो बिहार भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगा, तमाम शहर जलेंगे। कैसे जलेंगे? देखते हैं? क्यों जलेंगे भाई, सारे शहर हमारे। हाँ, आप माइक को ऊपर लेकर आइए। हाँ, अगर किसी भी शहर में कुछ भी चल रहा है, आगजनी हो रही है या रेप वगैरह हो रहे हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंट्रोल करने की। बिल्कुल। और आप वायलेंस को स्प्रेड कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि दिल्ली में रेप करो, दिल्ली में आग जलाओ, उत्तराखंड में आग जलाओ, ये कैसा मैसेज है भाई? अगर आपके शहर में कुछ हुआ है और आप नाकामयाब हो गए तो आप पूरे देश को जला डालोगे अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए? ऐसे कैसे? ये कैसे चलेगा भाई? ये नहीं चलेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ रेप कांड वहाँ पे हुआ तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं फेल्योर है, तो ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाए वहाँ? देखिए, ये जो फेलर है ना, ये पूरे हिंदुस्तान के एक एक बंदे का फेलर है। अगर हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो सेफ नहीं है। दूसरी बात है, जो सरकार है वो संरक्षण देती है। अगर बेटियों का रेप होता है ना तो वही उसी पे ही और अत्याचार होता है, उसकी फैमिली को मार दिया जाता है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आपके साथ कुछ हो गया ना, आपके पीछे और पड़ जाएंगे, आपकी जान ले लेंगे, आपको वो नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, आपके खून के प्यासे बन जाएंगे यहाँ पे लोग। और जिसने रेप किया है, जिसने आपको जान से मारा है ना, उसको संरक्षण दिया जाएगा क्योंकि वो बाहुबली है। उसको और ताकत दी जाएगी कि वो आने वाले टाइम में और लोगों की जान ले और बेटियों का, बहनों का रेप करे। ये हमारे इंडिया का दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। और इस सबको कंट्रोल करने के लिए ना हम सबको बुलंदी से आवाज उठानी पड़ेगी। हम सबको अपने भाइयों को बताना पड़ेगा, यार अगर तू मिसोजिनिस्ट है ना, अगर तेरा रेपिस्ट माइंडसेट है तो भाई ये चलेगा नहीं। तू अपने घर में अपने आप को कुंडी लगा ले भाई। तो कुछ लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का योगी बाबा का जो मॉडल है, बुलडोजर वाला जो मॉडल है, वो पूरे राज्य में लागू करवा दिया। इससे तुम लोग कितना मानते हैं आप? योगी बाबा बहुत बढ़िया है, हाँ, ठीक है, हर हर महादेव। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाजपा की। हाँ, भाजपा ने योगी के हाथ को बांध दिया है। अच्छा, वो काम करना चाहते उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। हाँ, और पूरे देश में करप्शन का जाल बिछा दिया गया है, हाँ, ठीक है, पूरे देश में बिछा दिया गया है। और कोई पॉलिटिशियन ईमानदार नहीं है। जो ईमानदार होगा ना उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। ये हमारा हिंदुस्तान है बॉस। चलिए आज आपसे जाते आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या होना चाहिए देश में रेप जैसे मामलों को खत्म करने के लिए? देखिए, कई चीजें हमें क्या है, इस्लामिक कंट्रियों से अगर सीखने को अच्छी मिले तो सीखनी चाहिए। बिल्कुल। सऊदी के अंदर रेप जो करता है उसके साथ क्या किया जाता है? वही टांग के उसको गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसा ही कानून भारत में लागू करो ना। ऐसे कानून लागू करने के लिए आपको संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो विपक्षी इसका विरोध करे वो चेहरा उजागर होगा जनता के सामने, पता चलेगा ना कि जो वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं वो इस कानून का विरोध करते हैं नहीं करते। आप मोदी जी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो, बहन बेटियों के लिए आपके पास इससे अच्छा निर्णय नहीं होगा एक अच्छा कानून बनाने का। बहन बेटियां जो है, अगर हिंदू संस्कृति के अंदर, छोड़ दीजिए सिख समुदाय ले लो, बौद्ध ले लो, जैन ले लो, मैं कहता हूँ मुस्लिम में भी बहन बेटियां तो सांझी हैं, सभी के घर में जन्म लेती हैं। ऐसा तो है नहीं हिंदू के घर में ले रही है तो मुस्लिम के घर नहीं लेगी, मुस्लिम के ले रही है तो सिख के घर नहीं लेगी, सबके घर ले रही है। अगर उनके साथ प्रताड़ना होती है, उनके साथ दुष्कर्म होते हैं, तो इसके लिए एक मजबूत कानून बनाना जरूरी है। और वो मोदी सरकार को कैबिनेट के अंदर लाना चाहिए, संसद के अंदर वो प्रस्ताव लाना चाहिए और उसको जल्द से जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए, ताकि ये ममता बनर्जी जैसी जो चीफ मिनिस्टर है ना, कल को ये कहने योग्य ना बने कि भैया महिलाओं से रेप हो रहा है तो अगर बंगाल जलेगा तो पूरा भारत जलेगा। ये तो वो कहते हैं, अमरीश पुरी की एक पिक्चर थी नायक अनिल कपूर की, उसमें उसने वो बस ड्राइवर था, उसने बोल दिया भैया महाराष्ट्र जलेगा तो पूरा भारत जलेगा। तो आप तो उस मूवी जाता है गंभीरता से आपने देख ली है और उसके ऊपर आप टिप्पणी करने आ गए। भाई दिल्ली क्यों जलेगा? अच्छा नहीं लग रहा? शांत दिल्ली,
अच्छा नहीं लग रहा बिहार शांत, अच्छा नहीं लग रहा झारखंड शांत, अच्छा नहीं लग रहा यूपी शांत, अच्छा नहीं लग रहा उत्तराखंड शांत, अच्छा नहीं लग रहा हिमाचल शांत। आप क्या चाहते हो कि सब जलता ही रहे? तो इनकी विचारधारा है। और अब बंगाल की जनता को एक होना चाहिए और कम से कम ममता बनर्जी को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए। चलिए, ये तमाम। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से। आए नहीं है। अच्छा, यही रहते हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो यूपी भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, बिहार भी, तमाम राज्य जलेंगे। क्या देखते हैं? देखो, एक सिंपल सा आंसर हाँ। है इस चीज का कि जितने हमारे स्टेट्स हैं ना, हाँ। उतने वर्ल्ड में कंट्रीज, बिल्कुल। उससे भी छोटे छोटे हाँ। कंट्री, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। हाँ। वो सारी चीजें ठीक है, यूपी कभी नहीं चलेगा। अच्छा। पिछले 10 साल में यूपी में, अभी 10 साल से पिछले से कभी कोई जातिगत राजनीति नहीं हुई। मायावती भी आई है, मायावती भी बहुत अच्छी नेता रही हैं, बहुत अच्छा सीएम रही हैं, और मुलायम सिंह भी बहुत अच्छे सीएम रहे हैं, कल्याण सिंह भी बहुत अच्छे सीएम रहे हैं। लेकिन 10 साल उस टेन्योर को विदाउट एनी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के चलाना महाराज जी ही किए थे। हम उनके हैं, हमको पता है कि फेवर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो राज्य का प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ सीएम होता है, गवर्नर नहीं होता। अब अगर मायावती ऐसी कह रही है, मतलब ममता बनर्जी ऐसी कह रही है, हाँ। तो ये थोड़ा सा गलत लगता है, लेकिन हम उनको पूरी तरीके से गलत नहीं कर सकते। वो एक, मतलब समझिए कि एक स्टेट की सीएम है, मतलब उतना बड़ा एक राष्ट्र नहीं, उससे छोटे छोटे कितने राष्ट्र घूम रहे हैं, बिल्कुल। उनके अंदर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पॉलिटिकल माइलेज अगर लिया जाए तो हर सीएम हर स्टेट का मालिक है।